ब्रेक के बाद फिर से आपका इस्तकबाल। नक्सलियों की जानिब से कोबरा कमांडर राकेश्वर सिंह मनहास की मुबैना अगवा पर डीजी सीआरपीएफ कुलदीप सिंह ने कहा कि नक्सलियों ने एक तस्वीर जारी की है और हम इसे मोतबर ही मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां कहीं से भी जवान के बारे में इतला मिल रही है, इसे मुसद्दका ही माना जा रहा है। डीजी ने कहा कि उन्हें अपने जवान तक पहुंचना है और इसे रिहा करवा के ही लाना है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों ने एक सालिसी मुकर्रर करने की मांग की है और हमने हुकूमत के इल्म में ये बात लाई है और हुकूमत की हिदायत के मुताबिक ही कोई कदम उठाया जाएगा। नक्सली हमले के बाद एक कमांडो अभी तक लापता थे और अब जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो कहा जा रहा है कि नक्सलियों ने एक तस्वीर जारी करके ये कहा है कि राकेश्वर सिंह मनहास उनके कब्जे में है। हमारे साथ बात करने के लिए सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह है। कुलदीप जी, जो ये जवान है उसकी रिहाई के लिए पहले तो ये कंफर्म कीजिए, क्या वो वाकई में उनके कब्जे में है, और अगर हैं तो उनकी रिहाई के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं, ये भी नक्सल्स ने एक विज्ञप्ति जारी की है जो सोशल मीडिया में चल रहा है। उसका कंफर्मेशन हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके बाद अभी एक फ़ोटो भी रिलीज़ की गई है और एक कंफर्मेशन नहीं होने के बावजूद ही हम उसको ऑथेंटिक ही मान रहे हैं, क्योंकि ऑथेंटिक जहाँ कहीं से भी हमारे जवान के बारे में कोई भी सूचना मिले उसको हम ऑथेंटिक ही मानते हैं, क्योंकि उस तक हमको पहुँचना है, उसको रिलीज़ करा के लाना है। तो उस विज्ञप्ति में आपने देखा होगा कि लास्ट की 2 लाइनों में ऐसा लिखा गया है कि गवर्नमेंट उसको छुड़ाने के लिए मीडिएटर अपॉइंट करे, हम उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और मीडिएटर अपॉइंट होने के बाद हम उसको छोड़ देंगे। तो ये बात हम लोगों ने गवर्नमेंट के संज्ञान में ये बात को लाया गया है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा हम लोगों को निर्देश दे कि उस हिसाब से बात आगे बढ़ेगी। कमांडो के गवर्नमेंट अपने लेवल पर भी उस काम को करेगी, तो गवर्नमेंट जिस लेवल पर जो होगा, जो निर्देश हमको आएगा, वैसा काम किया जाएगा। कमांडो के परिवार का कहना है कि जिस तरह से अभिनंदन को रिहा कराया गया था पाकिस्तान से, कुछ वैसा ही किया जाए और उनकी रिहाई जल्द हो सके। तो क्या इसके लिए कोई मध्यस्थ करने के लिए, कोई मीडिएटर करने के लिए कोई तैयारी है सरकार की, या आपकी तरफ से कुछ निर्देश दिए गए हैं? मैंने आपके पहले प्रश्न में ही जो कहना था इसके बारे में कह दिया है। अभिनंदन की सिचुएशन एक दूसरी तरह की सिचुएशन थी, दूसरे देश में थी, अपने देश में है। और दूसरी ये बात है कि इसमें गवर्नमेंट को जो उनकी रिक्वेस्ट है वो हमने गवर्नमेंट को बता दिया है, वो हमारे कार्य क्षेत्र के बाहर है। गवर्नमेंट जैसा निर्देश देगी वैसा हम लोग करेंगे। तो इस हमले में 22 जवान शहीद हुए थे और ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन विफल रहा। क्या कोई विफलता रही है? कोई आप मानते हैं इसमें कुछ लैप्सेस रहे हैं इस ऑपरेशन में? नहीं, ये ऑपरेशनल विफलता नहीं है। ऑपरेशन की प्लानिंग, हर ऑपरेशन की प्लानिंग अलग होती है। ऑपरेशन की प्लानिंग अच्छी थी, तभी हमारे 2 IC मिस्टर संदीप और हमारे एक उसमें डिप्टी कमांडेंट मिस्टर मनीष, ये दोनों ऑपरेशन को लीड किया। इन्होंने लड़ाई की, इन्होंने 4 घंटे तक। जितने इंजर्ड थे 31, उनको साथ ले आए। जितने लोगों की हमारी शहादत हुई है उनके सारे हथियार छोड़ के नहीं आए, बहुत सारे लोगों के हथियार ले आए जिनको लगा कि अब इनको ले नहीं जा सकते हैं, और हथियार उनके वापस ले आए। वो 2 लोगों की, अपने लोगों की 2 शहीदों की डेड बॉडी भी साथ में लाए, एक नक्सल की डेड बॉडी लाए और उसका भी हथियार ले आए। तो इतना सब वो 4 घंटे लड़ते भी रहे, इसको ऑपरेशन विफलता कहना अतिशयोक्त होगी। ऑपरेशन विफलता नहीं है, ये ऑपरेशन का पार्ट है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि इस लड़ाई को अंत तक ले जाएंगे और ये भी सरकार का ये लक्ष्य है कि 2022 तक नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या ऑपरेशन प्रहार जो चला रही है सीआरपीएफ, उसमें और तेजी लाई जाएगी आने वाले दिनों में? आप जैसा जानते हैं, तेजी तो ऑलरेडी आई हुई है, क्योंकि वो 5 बटालियन ऑलरेडी डाली हुई है और तो उससे उनका सिक्योरिटी वैक्यूम का एरिया और संकुचित किया जा रहा है। तो करते करते डेफिनेटली उसमें जो एक्शन लेने हैं और आगे बढ़ रहे हैं, एक्शन हो रहे हैं, उसमें तेजी तो ऑलरेडी है, क्योंकि उसमें 5 बटालियन और डाली गई है, आप जानते हैं, कुछ दिन पहले ही। सर, एक बड़ा सवाल ये भी है कि हिडमा, जो एक खूंखार नक्सली माना जाता है, उसको पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा था। तो क्या आप हिडमा को टारगेट करने के लिए या उसके आसपास जो जितने भी लोग मौजूद रहते हैं उसके साथ उनको टारगेट करने के लिए कोई बड़ा ऑपरेशन चलाया जाएगा? देखिए, ऑपरेशन हमेशा चलते रहते हैं, बड़े छोटे की बात डिपेंड करती है इंटेलिजेंस कैसी है। जैसी इंटेलिजेंस आती है उसके हिसाब से प्लानिंग और उसके हिसाब से ऑपरेशन किया जाता है। बड़े नक्सल लीडर के खिलाफ एक इंटेलिजेंस का भी विंग हमेशा काम करता रहता है और जो बीच के होते हैं उनके खिलाफ भी काम करते रहते हैं। तो जब पता चलता है इंटेलिजेंस का, तो उसके हिसाब से काम को किया जाता है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी लगातार आरोप लगा रही है सीआरपीएफ पर, सेंट्रल फोर्सेस पर, कि वो एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लगातार टीएमसी इस तरह के बयान दे रही है, इसको कैसे देखते हैं? ऐसा है कि 1939 से सीआरपीएफ बनी है, आज 82 साल हो गए। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं देश में, उनके अपने मंतव्य हैं, उनके अपने मूल रूप से उनकी अपनी सोच है, क्यों कब कहते हैं, क्या कहते हैं,
वो उनका अपना वक्तव्य है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन इस बार के चुनाव के चैलेंज हैं सीआरपीएफ के लिए, क्योंकि जिस तरह की वहाँ पे घटनाएं सामने आ रही हैं, इस तरह से हिंसा वहाँ पे हो रही है? नहीं, हमारे लिए हर ऑपरेशन, हर काम हमेशा हम उसको अपने काम को एक इस रूप में लेते हैं कि क्या कितना काम है, उस काम के हिसाब से हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। और उसमें जो चैलेंजेस हैं, एक काम चैलेंज नहीं होता है, एक बड़ा काम को निष्पादित करना है, उस बड़े काम को निष्पादित करने के चैलेंजेस होते हैं। उन चैलेंजेस को हम ओवरकम कैसे करेंगे उसकी हम प्रिपरेशन करते हैं और उसकी प्रिपरेशन करके उस काम को अंजाम देते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो थे डीजी सीआरपीएफ कुलदीप सिंह, कैमरामैन जगदीश के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली।